लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बजते ही 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार की राजनीति में एक बार फिर बाहुबलियों के नाम की गूंज बढ़ गई है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए बाहुबलियों की भरमार है। वहीं सारे सियासी दलों ने इनके लिए अपने दरवाजे भी खुले रखे हैं। कोई बाहुबली टिकट के लिए विलय कर रहा है, कोई वरमाला पहना रहा है, जबकि कई बाहुबली इसके लिए अपनी पार्टी से इस्तीफा भी देने को तैयार हैं। नमस्कार, चुनावी चौसर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार की राजनीति में हर चुनाव में बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। इस बार भी लगभग वैसा ही नजारा है। बाहुबली अभी से ही ताल ठोकने लगे हैं। बुधवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। चर्चा है कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। पप्पू यादव को शामिल करने को लेकर कांग्रेस के अंदर विरोध भी हुआ है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। पप्पू यादव 3 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। सीमांचल में पप्पू यादव बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पप्पू यादव की कोसी और सीमांचल क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। जेडीयू के एनडीए में जाने के बाद अगर पप्पू यादव की पार्टी अलग चुनाव लड़ती तो नुकसान आरजेडी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन को ही उठाना पड़ता, क्योंकि यादव वोट बैंक का सवाल था। पप्पू यादव इस बार पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत पहले से तैयारी है। कुछ दिनों पहले ही पूर्णिया में बड़ी रैली भी पप्पू यादव के द्वारा की गई थी। प्रणाम पूर्णिया के जरिए जो है वो पूर्णिया की जनता से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इधर अब बात करते हैं मुन्ना शुक्ला की। पूर्व विधायक और बाहुबली मुन्ना शुक्ला एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तैयारी जोरों पर है। मुन्ना शुक्ला ने अपने सोशल साइट्स पर कई पोस्ट किए हैं, जिससे पता चलता है कि वो टिकट के लिए दल बदलने वाले भी हैं। यानी आरजेडी से मुन्ना शुक्ला के चुनाव लड़ने की चर्चा है। मुन्ना शुक्ला लालगंज विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे। आपराधिक मामले में सजायाफ्ता होने के बाद उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला भी एक बार जेडीयू की विधायक रही हैं। लेकिन मुन्ना शुक्ला वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चूंकि एनडीए में ये सीट लोजपा के खाते में गई है, तो मुन्ना शुक्ला ने आरजेडी में जाने की तैयारी कर ली है। मुन्ना शुक्ला आरजेडी से वैशाली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी बातें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से हो चुकी हैं। हालांकि इस सीट पर आरजेडी में शामिल पूर्व विधायक और बाहुबली रामा सिंह का भी दावा है। रामा सिंह की पत्नी आरजेडी की विधायक हैं। तो देखना होगा कि मुन्ना शुक्ला और रामा सिंह के टशन में कौन जीतता है। अब बात करते हैं डॉन कहलाने वाले अशोक महतो की। नरसंहार का आरोपी अशोक महतो, जो हाल ही में 17 साल जेल काटने के बाद वापस लौटा है। अशोक महतो को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत में खूब चर्चा है। डॉन अशोक महतो ने तो टिकट के लिए वरमाला तक पहन लिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो को टिकट देने के लिए शादी करने की शर्त दी थी, जिसके बाद अशोक महतो ने मंगलवार को शादी की और बुधवार को लालू यादव के पास पहुंच गए। लालू दरबार में हाजिरी लग चुकी अशोक महतो की और मुंगेर में 17 साल बाद जेल से बाहर आए अशोक महतो ने ललन सिंह को चुनौती देने का इरादा कर लिया है। मुंगेर से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। मुंगेर से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं। लालू यादव से आशीर्वाद लेने के बाद अशोक महतो क्षेत्र का दौरा करना भी शुरू कर चुका है। आपको बताएं कि बाहुबलियों का बिहार में किस तरीके से जातीय समर्थन जो है वो मिलता रहा है और जातिगत स्तर से देखा जाता है बाहुबल को, और उसके बाद जातिगत जो समर्थन होता है उसके लिहाज से ही कहीं ना कहीं उनको राजनीति में एंट्री मिलती रही है। तो ये इतिहास एक बार फिर से दोहराने जा रहा है और अशोक महतो ललन सिंह को चुनौती देने को तैयार है। ललन सिंह को सावधान रहना पड़ेगा अशोक महतो से, क्योंकि लगातार जिस तरीके का जो अति पिछड़ा वोट है या बैकवर्ड का वोट है, एससी एसटी ओबीसी के साथ जिस तरीके का तालमेल बिठाने का प्रयास आरजेडी और अशोक महतो का नजर आ रहा है, वो काफी इम्पैक्ट डालने वाला है और इसीलिए ललन सिंह को सावधान रहना पड़ेगा। मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव जो है वो काफी रोचक हो सकता है। टिकट के लिए एक और बाहुबली राजन तिवारी भी लगे हुए हैं। राजन तिवारी फिलहाल बीजेपी में है। बेतिया या वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वाल्मीकि नगर एनडीए में जेडीयू के पास है, जबकि बेतिया से टिकट मिलने की संभावना कम है। ऐसे में आरजेडी से टिकट लेना राजन तिवारी चाह रहे हैं। इलाके के युवाओं में राजन तिवारी का क्रेज है। इसके साथ ही
इस इलाके के ब्राह्मण वोटरों पर भी राजन तिवारी की नजर है। बात करते हैं बाहुबली आनंद मोहन के बेटे आरजेडी के विधायक हैं चेतन आनंद, जो कि पिछले दिनों जब बिहार में सत्ता हस्तांतरण का खेल होता है तब जेडीयू का समर्थन कर देते हैं, आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। और चर्चा है कि उनकी पत्नी जिस तरीके से जेडीयू की उन्होंने सदस्यता ली है वो शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और जेडीयू की तरफ से एनडीए का उम्मीदवार लवली आनंद हो सकती हैं। अन्य बाहुबलियों की बात करें तो सुनील पांडे, अमरिंदर पांडे के अलावा सिवान से अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह के भी मैदान में उतरने की तैयारी है। हालांकि सिवान से कविता सिंह का टिकट जेडीयू द्वारा काटे जाने की चर्चा है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और बिहार में लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम दिलचस्प खबरें, सटीक विश्लेषण और ताजा तरीन इंटरव्यू आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते रहेंगे। नमस्कार।